नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां अंतिम चरण पर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कसा तंज। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के विरुद्ध हैहवंशी समाज दर्ज कराएगा एफआईआर। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में निशुल्क बैग वितरण व निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर वाराणसी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल यानी 3 तारीख को पुलिस लाइन से पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी। उसको लेकर जिलाधिकारी वाराणसी व जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह के साथ आला अधिकारियों ने निरीक्षण कर ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने भी बताया कि पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं बॉर्डर से शहर की तरफ आ रहे वाहनों को भी चेकिंग करने के बाद ही शहर में प्रवेश दिया जा रहा है। सर, निकाय चुनाव को लेकर के 4 तारीख को मतदान होने हैं। ये वाराणसी में 4 तारीख को चुनाव है और उसके लिए बड़े व्यापक पैमाने पर प्रशासनिक स्तर पर और पुलिस के स्तर पर कार्रवाई की गई है। जो वाराणसी नगर निगम है वहाँ पे कुल 100 वार्ड है और 1325 मतदेय स्थल है। इसी तरह गंगापुर एक क्षेत्र है जहाँ पे कुल 10 वार्ड है और कुल मिला के इस तरह 110 वार्ड और 1335 बूथ पूरे जनपद में है। 145 बूथों का चिन्हीकरण अति संवेदनशील प्लस के रूप में किया गया है। 160 बूथ ऐसे हैं जो अति संवेदनशील की श्रेणी में है और 382 को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। और हम लोगों ने इस निमित्त बड़े पैमाने पर लोगों को पाबंद कराया है। हिस्ट्री सीटर्स की लगातार निगरानी की गई है। वारंटीज की गिरफ्तारी की गई है। गुंडा एक्ट में जिला बदर लोगों का लगातार उनकी निगरानी की प्रक्रिया चल रही है। तो शांतिपूर्ण माहौल में और तनाव मुक्त माहौल में आप कहिए हम प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव संपन्न हो। आम आदमी में विश्वास पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च जगह जगह किए जा रहे हैं। चुनाव के दिन जनपद की सीमा और जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं इन सीमाओं पर अलग अलग टीमें लगाई गई हैं जो शहर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की तलाशी चेकिंग करेंगी। कोई अवांछित व्यक्ति जो है शहर में प्रवेश न कर सके। तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम सबको विश्वास है कि पूरे शांति और सद्भावपूर्ण माहौल में इस चुनाव को संपादित कराएंगे। सर, बूथ के महिला सिपाहियों की भी व्यवस्था की गई है क्योंकि कई बार जो है मतदान केंद्रों पर इस तरह की शिकायतें आती हैं कि महिलाएँ जो है वो अपने को छुपाते हुए और गलत नाम पते पर वोट डालती हैं। तो इनकी निगरानी के लिए भी व्यवस्था प्रशासन के स्तर पर की गई है और हमने महिला कांस्टेबल्स की भी व्यवस्था की है कि कहीं पर कोई अगर इस तरह की समस्या आती है तो महिला पुलिस वहाँ उपलब्ध हो। साथ ही साथ जो अति संवेदनशील श्रेणी के ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ आसपास घनी मिश्रित आबादी है वहाँ पे हम ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी करा रहे हैं कि उनकी छतें सुरक्षित हों। जहाँ से कोई ईंट पत्थर न चला सके तो इन छतों की भी लगातार निगरानी का कार्य किया जाए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में अखिलेश यादव के प्रचार को लेकर कहा कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुनाव प्रचार करने का उनका अधिकार है। इन लोगों के चरित्र को जनता जानती है। उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, अपराधियों को बढ़ावा दिया गया, साइकिल को वोट दिए बिना ही जनता बोल रही है कि वो पंचर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता से बेदखल होने के बाद अखिलेश यादव बेचैन हैं। डबल इंजन की सरकार में ऐतिहासिक विकास कार्य हुआ है। समाजवादी पार्टी
झूठी पार्टी है। ट्रिपल इंजन की सरकार से पूरे प्रदेश में विकास को गति मिलेगी। वहीं अफजाल अंसारी के सदस्यता को लेकर उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया। 4 साल की सदस्यता रद्द की गई है, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है? इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 साल की जिसकी भी सज़ा हो जाती है, किसी भी वो सदन का सदस्य होता है तो सामान्य ढंग से उसकी सदस्यता समाप्त होती है। और उसमें अफजाल अंसारी की अगर सदस्यता गई है तो ये कोई बड़ा आश्चर्य का विषय नहीं है। यह सच है कि समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने राजनीति का अपराधीकरण किया, राजनीति का भ्रष्टाचारीकरण किया, राजनीति में सत्ता प्राप्त करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण किया, जातिवादीकरण किया, परिवारवादीकरण किया। अगर ऐसे अपराधियों के खिलाफ जब पहला अपराध किए थे और यह लोग सत्ता में उस समय कार्रवाई करने के लिए प्रभावी पैरवी करते, जो इस समय भाजपा सरकार में आदरणीय योगी जी की अगुवाई वाली सरकार में हो रहा है, तो शायद उत्तर प्रदेश में अपराध करने के बारे में हमारा कोई परिवार का, वो किसी भी जिले का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो सोचता नहीं। लेकिन आज अगर अपराध की ओर लोगों का कदम बढ़ा है तो आज जो सजाएं मिल रही हैं उससे लोगों के मन में बदलाव आएगा कि अगर अपराध करेंगे तो बच नहीं पाएंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। धन्यवाद। दागी कैंडिडेट्स के लिए कहा गया कि दागी कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर इतिहास उठा लिया जाए तो ज़्यादातर पार्षदी के चुनाव में भी दागी कैंडिडेट्स नज़र आ रहे हैं। इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कहीं होगा, मैं पूरा डिटेल तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना ध्यान रखिए आप कि अगर अच्छा आदमी गलत पार्टी में जाएगा तो वह अच्छा काम वहाँ नहीं कर सकता। अगर अनजाने में या कोई गैर जानकारी में कोई गलत कोई उसके खिलाफ शिकायत होगी, वो अच्छी पार्टी में आ जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा। तो यहाँ गलत आदमी भी गलत यहाँ आकर के काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी पार्टी की रीतियाँ, नीतियाँ, सिद्धांत, विचारधारा सभी एकदम अलग है। और धारा 370 हटाना है, अगर कांग्रेस पार्टी में रहेगा या सपा में रहेगा या बसपा में रहेगा तो धारा 370 हटाने का समर्थन अच्छा आदमी होगा तो भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर गलत आदमी भी भाजपा में होगा, वैसे हमारे यहाँ होते नहीं है, लेकिन अगर कोई होगा तो धारा 370 हटाना ये हमारी नीति है। हटाए, रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, बनवाने की दिशा में जो कर सकते थे किए, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बना, प्रयागराज का दिव्य और भव्य कुंभ हुआ, पूरा प्रदेश धार्मिक पर्यटन का पूरे देश का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। तो यह तो अच्छी पार्टी में अगर कोई गलत आया है तो वह भी सुधर जाता है, और गलत पार्टी में कोई अच्छा भी चला जाता है तो वो बिगड़ जाता है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में निःशुल्क बैग वितरण व निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मंगलवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी में प्रबंधक डॉक्टर जयशिला पांडे द्वारा नर्सरी, यूकेजी तथा एलकेजी कक्षा के बच्चों को विद्यालय की तरफ से निःशुल्क स्कूल बैग वितरित किया गया। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे ही देश का भविष्य हैं। विद्यालय में मां हर्बल संस्था द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी आयोजन हुआ। शिविर में नाड़ी परीक्षण द्वारा सभी बीमारियों का जांच किया गया। शुगर, ब्लड प्रेशर की निःशुल्क जांच की गई। इस शिविर में वाराणसी, प्रयागराज तथा मध्य प्रदेश से वैद्य और डॉक्टर का आगमन हुआ, जो शिविर में आने वाले लोगों का निःशुल्क नाड़ी विधि द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया। विद्यालय के सभी अभिभावक, बच्चे, अध्यापक, अध्यापिका तथा कर्मचारियों ने शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका अनीता पांडे ने किया। वहीं इस अवसर पर वैद्य एएस पांडे, अमित तिवारी तथा धर्मेंद्र श्रीवास्तव महाहर्बल संस्था की ओर से स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित रहे। विश्वनाथ, क्लास एलकेजी विश्वनाथ, क्लास यूकेजी आदर्श कुमार, इधर देखो बाबू। ये कार्यक्रम असल बात अब तक हमने देखा
और बहुत दिन से देखते भी आ रहे हैं कि स्कूल सिर्फ अभिभावक से लेते ही रहे हैं, उनके भीतर देने की प्रेरणा नहीं आई। तो हमने ये निर्णय किया कि बच्चों को विद्यालय के तरफ से बैग मिलना चाहिए जिसमें वो कापी किताब रख करके ले आएँ और यहाँ पर कायदे से पठन पाठन हो उनका। आखिर ये 500 रुपये का बैग हमारे अभिभावक के ऊपर एक बोझ होता, जिस बोझ को विद्यालय अगर उठाता है तो क्या हर्ज है। हम बराबर अभिभावकों से यही कोशिश करते हैं कि ये हमको डायरी का इतना दे दें, किताब का इतना दे दें, लेकिन कभी हमने ये प्रयास नहीं किया कि हमको देना भी चाहिए। जिन अभिभावकों की वजह से हमारा विद्यालय है और जिन अभिभावकों की वजह से हमारे सारे स्टाफ हैं, उनको भी ये कल्पना करनी चाहिए कि हमें कुछ देने की बात भी सोचनी चाहिए। यही कार्यक्रम यहाँ पर है। हमारी संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे, हमारी माता जी, तो आज शिविर भी लगाया गया है इसी दरमियान, और हमने स्वास्थ्य शिविर भी लगवाया है। ये भोपाल से जो डॉक्टरों की पूरी टीम है ये आई हुई है। आयुर्वेद चूँकि भारतवर्ष का भविष्य है मेडिकल में, इसलिए आयुर्वेद का शिविर लगा है। सारे बच्चों की जांच हो रही है, सारे अभिभावक अपनी जांच करा रहे हैं। जिनको जो चीज़ें हैं अंदर उससे संबंधित मेडिसिन भी रखी हुई है, अगर वो चाहें तो इस संस्था के द्वारा आयुर्वेद से प्राप्त कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, क्योंकि भविष्य आयुर्वेद चिकित्सा पर ही आधारित है। यही भारत है और भारत में आयुर्वेद प्राचीन समय से चला आया है और चलता ही रहेगा, आदि अनंत है इसका। एलोपैथ और आयुर्वेद में फ़र्क इतना है कि जब पांडव काल में महाभारत का युद्ध हुआ और रामचंद्र जी के समय में जब रावण से युद्ध हुआ तो भी शल्य चिकित्सा ये संभावित हुई आयुर्वेद के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर ये कैंप लगा है और बच्चों को मुफ्त कैंप है। इसमें सारी चीज़ें मुफ्त हैं। जो भी बच्चे प्राप्त करना चाहें, जो लेना चाहें, ले सकते हैं। धन्यवाद। बीएचयू भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा द्वारा सेमिनार व संगठन का 6वां सम्मेलन आयोजित हुआ। बीएचयू भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर समाजवादी समाज में शिक्षा और रोजगार विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार व संगठन का 6वां सम्मेलन बीएचयू के डीएसडब्ल्यू हॉल में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम संगठन की नई कार्यकारिणी व पदाधिकारियों की घोषणा हुई। इस सम्मेलन में संगठन का नाम भगत सिंह छात्र मोर्चा से बदलकर भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा किया गया। इसका कारण संगठन के नाम को जेंडर न्यूट्रल करना था। संगठन के नए कार्यकारिणी में अध्यक्ष के तौर पर आकांक्षा आजाद, सचिव के पद के लिए इप्सिता, उपाध्यक्ष आदर्श, कोषाध्यक्ष संदीप को व महेंद्र और अमर को कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर घोषणा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत संगठन की सांस्कृतिक टीम द्वारा गाने से किया गया। हिंदी विभाग बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर विंध्याचल यादव ने शिक्षा का वर्तमान चरित्र पर साम्राज्यवादी हमले, खासकर नई शिक्षा नीति विषय पर अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि अकादमिक जगत में सांप्रदायिक धार्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो वास्तविक सभ्यता व संस्कृति का साहित्य है उस पर हमला हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर विकास गुप्ता ने शिक्षा में सामाजिक अनुसंधान विषय पर अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि किस तरह से भारत की शिक्षा व्यवस्था गैर बराबर और अतार्किक है। इस दौरान सोनाली, गणेश, आकाश, अंकिता आदि विद्यार्थी शामिल हुए। ये भगत सिंह छात्र मोर्चा का सम्मेलन हो रहा है। हम लोग हर 2 साल में अपना सम्मेलन करते हैं, तो आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के उपलक्ष्य में हम लोग अपना सम्मेलन रखे हैं और इसका विषय है समाजवादी समाज में शिक्षा और रोजगार। तो इस विषय पे हम लोगों ने कई सारे स्पीकर्स को भी बुलाया है। विकास गुप्ता सर हैं जो कि डीयू के प्रोफेसर हैं और ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन AIFRT के अध्यक्ष हैं। फिर विद्यांचल यादव हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, यहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर है बीएचयू में। और ये संदीप राव जी जो है वो वर्कर्स यूनिटी में जर्नलिस्ट है, तो मजदूरों के बीच वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। तो इसी पे बात करने के लिए कि शिक्षा और रोजगार की क्या वर्तमान स्थिति है जो हम देख रहे हैं, किस तरीके से निजीकरण करके या शिक्षा पे जो हमले हो रहे हैं, वो चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो जो ब्राह्मणवादी हमले हो रहे हैं, जो भगवाकरण किया जा रहा है शिक्षा का, और जो रोज़गार कम होता जा रहा है, ये सब समस्याओं के ऑल्टरनेटिव में जो सोशलिस्ट सोसाइटी में हम लोग कैसा शिक्षा और रोज़गार का एक मॉडल खड़ा करते हैं, तो
तो उस सब पे बातचीत करने के लिए हम लोगों ने सेमिनार रखा है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मतलब करीब 200 स्टूडेंट्स यहाँ पे शामिल हैं इस सेमिनार में। और हम लोग जो है हमने एक भगत सिंह छात्र मोर्चा की नई कार्यकारिणी चुनी है, तो उस कार्यकारिणी को हमने इंट्रोड्यूस कराया है और हमने अपना नाम बदला है, भगत सिंह छात्र मोर्चा से भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा किया है, क्योंकि छात्र जो है वो एक पुरुष स्टूडेंट को डिनोट करता है, तो उसको जेंडर इंक्लूसिव बनाने के लिए हम लोगों ने स्टूडेंट्स किया है, जिसमें कि महिलाएं और LGBTQ सभी जेंडर जिसमें आ सके। तो एक बड़ा कदम हम लोगों ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि हमारा संगठन का नाम भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा हो गया है। उद्देश्य क्या है ऐसे करते हैं? इसका ये उद्देश्य है कि शिक्षा और रोज़गार, जो हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स के सबसे करीबी मुद्दे हैं, उन पे बातचीत करना कि शिक्षा और रोज़गार मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कि हर सरकार को हर एक सिटीज़न को शिक्षा और रोज़गार देना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम सेक्शन है जिसको शिक्षा आज प्राप्त है या फिर रोज़गार भी आज प्राप्त है, बल्कि इसकी स्थिति और बिगड़ती ही जा रही है। और हाल ही में हम देख सकते हैं कि जो सिलेबस में चेंजेस किए हैं, NCERT की किताबों में चेंजेस किए हैं, तो पूरा इतिहास जो है, पूरा शिक्षा को ये अपने तरीके से बदल दे रहे हैं, ताकि एक ही तरीके के विचार को प्रोपोगेट किया जाए, जो कि कुछ ही लोगों को लेकर चले। जो हम देख सकते हैं कि जो वंचित तबके, जो दलित हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, उन सबको इस सबसे दूर किया जा रहा है, सिलेबस के अंदर भी और शिक्षा से भी दूर किया जा रहा है। वही हम रोज़गार का देख सकते हैं कि रोज़गार जो है लगातार घट रहा है, मतलब अभी सबसे ज़्यादा रोज़गार है अभी के टाइम में। तो यही इसका लक्ष्य है कि इसके बारे में जागरूक करना कि क्या स्थिति है और इससे कैसे हम लोग उभर सकते हैं, कैसे स्टूडेंट्स और सारे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंदू युवा वाहिनी गोरक्षनाथ मंडल द्वारा दीवारों पर लगे देवी देवताओं के चित्र हटाए गए। DAV रोड नरहरपुरा क्षेत्र में दीवार पर देवी देवताओं का चित्र लगाया गया था। वहां पर कुछ लोगों द्वारा गंदगी की जा रही थी। जब ये बात हिंदू युवा वाहिनी के गोरक्षनाथ मंडल प्रभारी एवं महानगर के उपाध्यक्ष रुद्र पांडे को पता चली, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर दीवार से देवी देवताओं का चित्र निकाल दिया और आसपास के क्षेत्रीय लोगों से अपील की कि देवी देवता का स्थान देवालय और घरों में होता है। रुद्र प्रताप पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वच्छ काशी सुंदर काशी की परिकल्पना कर रहे हैं, लेकिन समाज में कुछ लोगों को ये स्वीकार नहीं है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुनील यादव, आकाश सेठ, अश्विनी कुमार गुप्ता, चंद्रशेखर सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नगर निगम द्वारा नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। 4 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारी नगर निगम कर्मियों द्वारा जोरों शोरों से चल रही है। सभी जोन से निर्वाचन से संबंधित टेबल, कुर्सी, रजाई गद्दा, बोर्ड सहित अन्य सामानों का मिलान कर भेजा जा रहा है। दशाश्वमेध जोन के अतिरिक्त सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संजय कुमार तिवारी ने बताया कि जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा इसका खर्च वहन किया जाएगा। किस तरह की तैयारी चल रही है 4 तारीख जो नगर निगम? 4 तारीख को जैसा कि आप लोग को विदित है कि मतदान का दिन है और बहुत जोर शोर से सब तैयारियां चल रही हैं। बूथ निर्माण की तैयारियां चल रही हैं। बूथों पर रजाई, गद्दे, कुर्सी, मेज, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं मतदान कर्मियों के लिए, सारी सुविधाएं वो सब पहुंचाने की व्यवस्था, बूथों को तैयार करने की व्यवस्था चल रही है। तो ये किसके द्वारा ये सारी व्यवस्था की जा रही है इस बार? ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं बूथों के लिए, ये सब नगर निगम द्वारा ही की जा रही हैं नगरीय क्षेत्र में। इसमें बूथों पर पेयजल की व्यवस्था, जहाँ पर पेयजल नहीं है वहाँ अतिरिक्त पेयजल टैंकर के द्वारा या अन्य माध्यम से, जहाँ पर पहले से ही नल वगैरह है वो सब है। शौचालय बूथों पर जो मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज़ हैं वो, उसके अलावा जैसे कुर्सी, मेज़, वोटिंग के लिए प्रॉपर, रात को इनको मतदान कर्मी जो वहाँ पे बूथ पे रहेंगे उनके सोने के लिए गद्दे, और जिला प्रशासन की तरफ से भोजन की, मतलब चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हैं। नगर निगम इस पर नहीं, भोजन की व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से, ये सब टेंट वगैरह की निर्वाचन विभाग की तरफ से। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के विरुद्ध है वंशी समाज FIR दर्ज कराएगा।
अखिल भारतीय हैहवंशी क्षत्रिय समिति की बैठक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक कसेरा के आवास पर संपन्न हुई, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में आगे की रणनीति बनाते हुए निर्णय लिया गया कि बुधवार 3 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। यदि 10 दिनों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है और वो अपना कथन वापस लेकर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो 14 मई को दिल्ली में जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा व धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ ज्ञापन दिया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में देश भर के समस्त हैहवंशी क्षत्रिय समाज के लोग शामिल होंगे। भगवान श्री सहस्त्रार्जुन को अपना आराध्य देव मानने वाले हैहवंशी कलचुरी, जायसवाल, सोमवंशी व अन्य संयुक्त रूप से शामिल होंगे। 22 अप्रैल 2023 को बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र स्वामी द्वारा जो भी हमारे राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन के बारे में अनर्गल प्रलाप किया गया है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और क्रोध में जल रहे हैं, क्योंकि उनके अल्प ज्ञान की वजह से आज हमारा समाज जो है बहुत ही मर्माहत है। उन्होंने हमारे राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन जी के बारे में उन्होंने कहा है कि वह राजा महा अत्याचारी था, दुराचारी था और बलात्कारी था, जबकि उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है, उनको शास्त्र पढ़े नहीं है, केवल अनाप प्रलाप कर रहे हैं। आज जो श्रीमद् भागवत कथा में स्कंद 9 23वें अध्याय में 25 से 30 श्लोक के बीच में हमारे राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन का वर्णन किया गया है और श्री रामचरितमानस सुंदर कांड में दोहा नंबर 21 में हनुमान जी और रावण के बीच जब संवाद हुआ था तो रावण ने ही कहा था, तुम वही हो ना रावण जिसे सहस्त्राबाहु ने लड़ाई करके अपने कांख में दाब दिया था। तो उस समय रावण लज्जित हुआ था और रावण को उन्होंने अपने राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन ने बंदी बनाकर रख दिया। तो ऐसे प्रतापी राजा के बारे में उन्होंने जो भी कहा वो उनकी ज्ञान की परिभाषित किया जाता है। और हम लोग की मांग है, हम लोग हैहवंशी क्षत्रिय कसेरा समाज, जायसवाल समाज, कलचुरी समाज इसका प्रबल विरोध करते हैं और आने वाले समय में इसका इनको भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अब इनके एफआईआर करने वाले हैं। 14 मई को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। हर जगह मुख्यालय पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, क्योंकि इन्होंने वास्तव में विवादित बयान देकर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये सारे प्रबंध करते हैं। और हम लोग इसके बारे में काफ़ी मतलब कि बहुत ही मर्माहत है। जो हमारे राजराजेश्वर क्या मांग है आपकी? हम लोग की मांग है या तो ये माफ़ी मांगे, अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र एकता के बाद हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और दूसरी तरफ हमारे जो धार्मिक भावना है उसको भड़काता है, ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। सामाजिक चेतना मंच द्वारा पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। सामाजिक चेतना मंच के डॉक्टर रवि प्रकाश गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के तीनों प्रकारों नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। निश्चय ही आप इस तथ्य से अवगत होंगे कि वर्ष 1992 में हुए 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को भी पंचायत की तरह नगरीय क्षेत्र की स्व सरकार का दर्जा मिल गया है। यह भारतीय राज्य व्यवस्था की तीसरी सरकार है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी इसे नगरीय निकाय या अर्बन लोकल बॉडी के रूप में संबोधित किया जाता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार भी होता है। तीसरी सरकार अभियान जो विगत 9 वर्षों से देश में स्व सरकार के रूप में पंचायतों के संस्थागत विकास के लिए सक्रिय है, उसने नगर पालिका को भी सेल्फ गवर्नेंस के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु नगर स्वराज अभियान की शुरुआत की है। इस चुनाव में नगर स्वराज के लिए बेहतर नगर सरकार चुनाव हेतु वयस्क नागरिकों के लिए जागरूकता आवश्यक है। क्या है आज क्यों कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया हुआ है कि जो हमारे प्रदेश में वार्ड समिति का गठन होना चाहिए उसके संबंध में जनता को जागरूक किया जाए। जो नियमावली 2012 में बनी जिसके तहत वार्ड समिति यानी कि हर 3 लाख से अधिक के नगर पालिका और नगर निगम में वार्ड समितियों का गठन होना चाहिए और वो गठन 14 में फिर नोटिफाई हुआ
शासनादेश हुआ, हम आपको ये पत्र भी देंगे जिसमें शासन का आदेश है, सारे नगर आयुक्तों को ये भेजा गया, लेकिन 14 से लेके आज की तारीख तक उस संबंध में कोई भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। तो आपके इस चैनल के माध्यम से हम इस बात को रखना चाहते हैं कि उस प्रक्रिया को जो रुकी हुई है उसको पुनः प्रारंभ किया जाए और वार्ड समितियों का गठन करके हमारे प्रदेश की जो शहरी सेल्फ गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को सशक्त बनाया जाए। कितना लाभ मिलेगा इससे लोगों को? इससे सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बढ़ेगी। आज अगर हम देखें तो आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 15,000 से लेकर 25,000 की आबादी एक वार्ड की बनती है, लेकिन अगर वो समिति बन जाएगी तो 10 लोगों की समिति में समाज के प्रतिष्ठित लोग होंगे, सामाजिक संगठनों के लोग होंगे और जो वेलफेयर से जुड़े हुए लोग हैं वो होंगे, जो एक प्रकार से सरकार पर कह सकते हैं कि दबाव का काम करेंगे और जनता की आकांक्षाओं को सामने लाने का काम करेंगे और वार्ड में जो कार्य हो रहा है उस कार्य की निगरानी करने का भी काम करेंगे। उस नियमावली में आप पूरी चीजें देख सकते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां अंतिम चरण पर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कसा तंज। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के विरुद्ध हैहवंशी समाज दर्ज कराएगा एफआईआर। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में निशुल्क बैग वितरण व निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।